युवा क्रांतिकारी साथी और मंच पर आसीन मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति, सभी का सम्मान करते हुए भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और आज इस देश के अंदर हम आप लोग बेहतर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सभी को नम्र वंदन करते हुए जय फूले जय भीम। एक बार सब बोलेंगे मेरे साथ हाथ खड़ा करके, जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम, जय फूले जय भीम। साथियों, फूले के साथ भीम के जय नारे, जयकारे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस भारत की धरती पर जितना भी पाखंड, अत्याचार, अन्याय, अंधविश्वास भारत के कण कण में बसा हुआ था, उसको ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिख करके, त्रिरत्न लिख करके, ये पुस्तकों के नाम बता रहा हूं, गुलामगिरी और त्रिरत्न, पढ़िए उनको। और जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये असमानता और समानता की जो लड़ाई है इस देश के अंदर, वो खत्म नहीं होगी। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, अगर ये समाज की लड़ाई लड़नी है, इस देश को समता मूलक बनाना है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी। बिना पढ़े अगर मैदान में गए तो हार निश्चित है। इसलिए अभी यहां बताया, कुछ साथियों ने हमारे ये बता रहे थे, सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज एक संगठन बनाया समाज का, सत्य शोधक समाज। तो देखिए, उधर महात्मा ज्योतिबा फुले की बात को काउंटर करने के लिए, उनकी बात को रोकने के लिए यहां के मनवादियों ने संगठन बनाया आर्य समाज। कौन सा संगठन बनाया? आर्य समाज। और देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। आर्य कौन थे, ये समझने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है। और सत्य शोधक, सत्य की पहचान, सत्य का शोधन करने के लिए, सत्य का रिसर्च करने के लिए, हू द ट्रू, सत्य क्या है, इसके लिए आंदोलन चलाया। और सत्य क्या है? सत्य वो है जो सर्वमान्य हो, जो सबको मान्य हो, ये तो सत्य होगा। तो सबको मान्य क्या होगा? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, आर्थिक संसाधनों के लिए दुकान। जब तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दुकान नहीं होगी, तब तक ये पूरा समाज अर्थहीन स्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस पाएगा। तो ज्योतिबा फुले ने इन सब के लिए बोला कि देखिए, देश के अंदर सैकड़ों हजारों सालों से इस बहुजन समाज की शिक्षा को रोक दिया गया। और बहुजन समाज की शिक्षा को रोकने के बाद सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि इनके अंदर जो ज्ञान था, उस ज्ञान का रोक दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया। जब ज्ञान हमारे पास खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गई, तो हमारे अंदर से चेतना खत्म हो गई। और जब चेतना खत्म हुई, तो हमारे अंदर, हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई इस देश के अंदर, सिर्फ एक चीज से, सिर्फ शिक्षा की बदौलत। और जब हमारे पास आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, तो हम रोड पर आ गए, हम शूद्र अछूत बन गए, हम शोषित पीड़ित बन गए। इस देश के नाई, धोबी, खटीक, यादव, कंजर, कहार, कुमार, सैनिक, कश्यप, कुशवाहा, तमाम जाति में बांट दिया गया। तो साथियों, इस सारे बहुजन को इकट्ठा करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने फिर से मुहिम चला दी। और बाबा साहब ने संविधान में पिछड़ों को आर्टिकल 340 में रखा, तो यहाँ के एससी समाज के लोगों को 341 में रखा। यानी कि बहुत सारे
6742 जातियों को जोड़ने का काम किया। और साथियों, मैं बता दूं आपसे, आज जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया? बहुजन का कॉन्सेप्ट काशीराम का कॉन्सेप्ट बहुजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। मान्यवर काशीराम साहब ने तो बहुजन के कॉन्सेप्ट को उठाया इतिहास से, और इतिहास जो तथागत गौतम बुद्ध है, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो साथियों, उनके बाद के जितने भी महापुरुष यहां पर थे, उन्होंने इसी संकल्पना को आगे लेकर के चला, और काशीराम साहब ने बहुजन के संकल्प को लेकर के तमाम पिछड़ी, दलित, SC ST की जातियों को जोड़ करके एक बेहतरीन गुलदस्ता आपको दिया। वो अलग बात है कि आज उनकी सोच में अंतर आ गया, बहुजन से सर्जन किया, उसको छोड़िए आप उस बात को, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और दूसरा मैं बता दूं आपको, जिस समय लंदन में 1932 में गोलमेज सम्मेलन था, और उससे पहले 1927, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1927 को चारधाम तालाब पर जब पानी आंदोलन किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में नीड ए सोशल रेवोल्यूशन, इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन मेरे साथियों, आज तक कोई सामाजिक क्रांति उस तरह की नहीं हो पाई। 1932 में फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, नीड ए पॉलिटिकल पावर, हम लोग पॉलिटिकल पावर भी गेन नहीं कर पाए। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। बात सावित्रीबाई फुले को बता रहा हूं मैं। दूसरा, यस वही, लेकिन वो वही तो जुड़ी हुई चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, बस ज्यादा मैं बहुत ही कम समय लूंगा। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा, रही बात इस लोकतंत्र की, तो इस लोकतंत्र में जब संविधान बना, तो बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले के कारवा को, उनके मिशन को, उनकी विचारधारा को सम्मान दिया, और उसलिए सबको शिक्षा, सबको ज्ञान की बात की। और दूसरा बताया कि अगर इस लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय अगर नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसे लोकतंत्र को नकारता हूं। इसलिए साथियों, हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहिए। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र होगा, तभी देश से गरीबी और अज्ञानता भागेगी। और अपने महापुरुषों के, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के मिशन को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा करके इस कारवा को आगे बढ़ाने का सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मैंने तो 10 साल से अपना घर छोड़ दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की, IAS की तैयारी में रहा, अब PhD में एडमिशन लिया है, पढ़ाई भी चल रही है और लड़ाई भी चल रही है समाज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जय फुले, जय भीम, जय फुले, जय भीम।